क्या गौरी और अर्जुन की यह चाल उर्वी को हराकर परिवार को बचा पाएगी? जानिए इस रोमांचक एपिसोड में क्या होने वाला है। जादू तेरी नज़र के इस एपिसोड में कुछ बेहद दिलचस्प और चौंकाने वाले मोड़ आ रहे हैं। गौरी और अर्जुन की एक नई रणनीति ने परिवार को बचाने के लिए एक बड़ी लड़ाई शुरू कर दी है। इस कड़ी में एक के बाद एक घटनाएं घट रही हैं जो दर्शकों को पूरी तरह से अपनी ओर खींच ले रही हैं। एपिसोड की शुरुआत एक तनावपूर्ण और रोमांचक पल से होती है। गौरी ने विवान से कहा था कि उसे 5 दिन बाद कमरे में आकर मिलने को, क्योंकि वह सफल हो चुकी थी और अब उसे विजय का एहसास हो चुका है, जबकि विवान अभी भी उस परीक्षा में असफल हो चुका है। विवान, जो पहले से ही गौरी के साथ जा रहा था, अब उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन गौरी उसे चेतावनी देती है और अगर वह सो रही होगी तो उसे जगा नहीं सकता। विवान फिर कमरे में जाता है और देखता है कि गौरी सो रही है, जिसके बाद वह सोफे पर सो जाता है। उस समय गौरी वर्तमान में सो रही थी, लेकिन उसके मन में कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो रही थी। वह अतीत के कुछ दृश्य और घटनाओं में खोई हुई थी। अगले दिन गौरी और अर्जुन उर्वी पर अपनी नज़रें रखते हैं और यह देखते हैं कि उन्हें एक मौका मिल सकता है मुंडन को रोकने का। गौरी गोलू के साथ जाती है और उर्वी को गौरी से छीनने की कोशिश करती है। इस दौरान नाई वॉशरूम जाने की इच्छा जाहिर करता है और महेश उसे वॉशरूम दिखाने ले जाता है। गौरी और अर्जुन इस पूरे दृश्य को देखकर चौंक जाते हैं। अर्जुन अपनी चतुराई से नाई के रूप में छिपकर उर्वी को चकमा देने में सफल हो जाता है। गौरी अर्जुन की इस चतुराई की तारीफ करती है और उसे योजना के बारे में याद दिलाती है। इसके बाद दोनों मिलकर मुंडन को रोकने में सफल हो जाते हैं। अर्जुन उर्वी से कहता है कि उसे अपने बालों से कोई परेशानी नहीं है, इसलिए उसे अपना चेहरा ढक लिया है। शारदा, जो अर्जुन का साथ देती है, उसे यह सुझाव देती है कि वह अपना चेहरा ढकने की कोशिश करे, लेकिन उर्वी को कुछ शक होता है और वह नाई से सवाल करती है। गौरी इस समय सोचती है कि अगर उर्वी को अर्जुन के बारे में कुछ पता चला तो क्या होगा। फिर अचानक से ऐसा घटित होता है जो उसको चौंका देता है। गोलू को पूरी तरह से गौरी को जड़ा हुआ था। उर्वी की पूंछ काट देता है। इस घटना के बाद उर्वी की असली पहचान एक गायना के रूप में सामने आती है और यह एक बड़ा खुलासा होता है। सभी लोग इस खुलासे से हिल जाते हैं, क्योंकि सबको पता चलता है कि उर्वी असल में कोई साधारण महिला नहीं बल्कि एक शक्तिशाली डायन है। अर्जुन गोलू को चिल्लाते हुए पूछता है कि अब वे आगे कैसे बढ़ेंगे। गोलू भविष्य में यात्रा करने का वादा करती है, लेकिन इस वादे से भी सभी की स्थिति में कोई स्पष्टता नहीं आती। गौरी और अर्जुन जो इन्होंने मिलकर इतनी बड़ी साजिश का सामना किया, अब देख रहे हैं कि गोलू के बाल फिर से वापस आ गए हैं। गौरी को अब इस उम्मीद से अब सभी चीज़ों को सही कर पाएगी और समस्या का हल निकालेगी। लेकिन गौरी अर्जुन के साथ गोलू को लेकर परिवार के सदस्यों से मिलने जाती है। इसी दौरान विवान गौरी से पूछता है, क्या हुआ, आखिर यह सब कैसे हुआ। गौरी विवान से वादा करती है कि वह बाद में उसे सब कुछ समझाएगी। गौरी को लगता है कि अब उसे सब कुछ खो दिया है, लेकिन वीना, जो हमेशा गौरी का समर्थन करती है, उसे यह समझाती है कि कुछ भी गलत नहीं हुआ है और हालात ने सब कुछ ठीक कर दिया है और ठीक हो जाएगा। इस बीच उर्वी फिर से गौरी से कहती है कि उसने सही नहीं किया, उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उर्वी का कहना होता है कि गौरी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी और उसे फिर से वापसी करनी होगी। शारदा, जो गौरी के प्रति अपनी चिंता व्यक्त करती है, उसे पूछती है कि क्या उसने कोई गलती की है। इसी बीच विवान सबको बताता है कि उसने नानी माँ की कहने पर सभी काम किए थे, जो फिर अचानक परिवार के सभी सदस्यों महसूस करते हैं और गोलू नानी की नहीं कहीं गायब हो गए हैं। यह घटना एक नया सवाल उठाती है कि क्या गोलू और नानी ने परिवार से भागने का कोई योजना बनाई थी या उनका गायब होना इस साजिश का हिस्सा था। इस घटना से पूरा परिवार और दर्शक इस जादुई दुनिया में और भी उलझ जाते हैं। यह एपिसोड अब तक बेहद रोमांचक और चौंकाने वाली घटनाओं से भरा हुआ है। गौरी और अर्जुन जो पहले ही इस बुरी साजिश का सामना कर रहे थे, अब वो और बड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। गौरी, जो पहले से ही परीक्षा में सफल हो चुकी थी, अब अपनी समझदारी और धैर्य से परिवार को नई दिशा देने के लिए कोशिश कर रही थी। अर्जुन की चतुराई और उसकी योजनाओं ने अब तक बहुत बड़ी सफलता पाई है, लेकिन वह जानता है कि उर्वी जैसी शक्तिशाली महिला को साधना इतना आसान नहीं होगा। उर्वी की असली पहचान का खुलासा होने के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि वह सिर्फ एक साधारण महिला नहीं बल्कि एक शक्तिशाली डायन है, जो परिवार को नष्ट करने के लिए पूरी कोशिश करेगी। गौरी ने और अर्जुन ने यह विश्वास और सहयोग अब तक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि यह नई साजिश का सामना करते हुए उन्हें अपनी ताकत और सूझबूझ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस बीच गोलू का रहस्य और
उसका गायब होना एक नया मोड़ लेकर आता है, जिससे कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। अब यह देखना होगा कि गौरी और अर्जुन किस तरह से उर्वी और अन्य ताकतों का सामना करेंगे और अपने परिवार को बचा पाएंगे या नहीं। इस एपिसोड के बाद दर्शक यह सब जानने के लिए बेसब्री से इंतजार करेंगे कि इसके आगे क्या होने वाला है। क्या गौरी और अर्जुन उर्वी के डरावने खेल से परिवार को बचा। जानिए इस रोमांचक एपिसोड में क्या होगा। सिर्फ हवन सामग्री लेने के लिए मंदिर की ओर बढ़ते हुए पंडित जी ने गौरी और विवान को निर्देश दिया कि वे जल्दी हवन सामग्री लाकर पूजा में भाग लें। जैसे ही वे दोनों सामान लेने के लिए निकलते हैं, एक अजीब और डरावनी घटना घटित होती है। गोलू, जो कुछ समय से असहज महसूस कर रहा था, अचानक हवा में तैरने लगता है। गौरी को नजर तुरंत गोलू पर पड़ जाती है और वह उसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है। मगर इस घटना के बाद गौरी का मन और भी बेचैन हो जाता है। वह विवान से कहती है कि वह गोलू को अपने साथ ले जाएगी ताकि उसे उसकी घबराहट और बेचैनी कम हो सके। लेकिन इस घटना के बाद जो घटनाएं घटती हैं वे परिवार के लिए बहुत बड़ा संकट बन जाती हैं। गौरी की चिंता बढ़ने के साथ ही उर्वी की गुस्सा बढ़ने लगता है और उसका गुस्सा अब नियंत्रण से बाहर हो रहा था और वह इसे अपने अंदर दबा नहीं पा रही थी। गौरी गोलू को शांत करने और उसे नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन स्थिति और भी बिगड़ जाती है। गोलू तैरते हुए इधर उधर भागने लगता है और गौरी जहाँ भी जाती है वह उसका पीछा करती है। गौरी अपनी पूरी कोशिश करती है कि गोलू सुरक्षित रहे, लेकिन वह जानती थी कि उर्वी की शक्ति के आगे उसकी कोई भी कोशिश नाकाम हो सकती है। फिर अचानक उर्वी का व्यवहार एक भयावह मोड़ लेता है। वह अपनी असली रूप में बदल जाती है और एक डायन चुड़ैल की तरह गौरी को अपने कमरे में फंसा लेती है। जैसे ही गौरी कमरे में का दरवाज़ा खुलती है, वह घने धुएं से भरा जाता है। गौरी पुकारती है उर्वी, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उसका दिल जोर जोर से धड़कता है। क्या वह देखती है कि उर्वी दीवार पर अपनी बदली हुई अवस्था में डरावने और अप्राकृतिक तरीके से डमरा रही है। गौरी पूरी तरह से स्तब्ध हो जाती है और उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या करे। वह डर से कांपती हुई अपने कमरे में बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन उर्वी तुरंत उसका रास्ता रोक देती है। अपनी शक्तियों से उर्वी दरवाजे को बंद कर देती है और गौरी को कमरे में बंद कर देती है। गौरी को इस स्थिति में फंसा देखकर विवान से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उर्वी उसे रोक देती है। इसके बाद उर्वी गोलू को अपने साथ ले जाती है और गौरी को कमरे में बंद कर देती है। इस बीच पूजा का आयोजन जारी रहता है और पंडित जी विवान से गौरी और गोलू को बुलाने का अनुरोध करते हैं, क्योंकि वे समारोह में शामिल नहीं हो रहे थे। विवान को बहुत चिंता होती है। वह जब देखता है कि गौरी अभी तक वापस नहीं आई है तो वह गौरी को ढूंढता है, लेकिन उर्वी उसे रोक देती है। उर्वी ने उसे यह कहते हुए स्पष्ट जवाब दिया कि गौरी अपने मायके चली गई है, लेकिन विवान को इस बात पर शक हो जाता है और वह खुद गौरी को कमरे की जांच करने का फैसला करता है। जब विवान कमरे की ओर बढ़ता है, उर्वी उसे फिर से रोकने की कोशिश करती है, जिससे पूरे माहौल में तनाव बढ़ जाता है। हर्ष और अर्जुन को भी कुछ गड़बड़ सा आभास होता है और वे गौरी के घर जाकर उसका हालचाल पूछने का फैसला करते हैं। विवान का शक बढ़ता जाता है और वह उर्वी के विरोध के बावजूद कमरे में घुसने के लिए जिद करता है। उर्वी, जो अब पूरी तरह से अपनी योजना में लिप्त हो चुकी थी, विवान को बताती है कि गोलू को एक विशेष रस्म पूरी करनी होगी, जिसमें उसके बाल कटवाने का काम शामिल है, जिसे वह पूरा करने के लिए उत्साहित है। विवान को गौरी का एक संदेश मिलता है, लेकिन जब वह उसे फोन करने की कोशिश करता है, गौरी फोन नहीं उठाती। शारदा, जो विवान को पूजा में ध्यान केंद्रित करने की सलाह देती है, इस बीच अपने चिंता व्यक्त करती है कि गौरी और गोलू की स्थिति क्या हो सकती है। हालांकि विवान की चिंता अब बढ़ जाती है, क्योंकि वह जानता है कि गौरी और गोलू दोनों ही संकट में हो सकते हैं। कमरे में वापस आकर विवान देखता है कि गोलू परेशान और रोते हुए दिखाई दे रही है। जहां परिवार के बाकी सदस्य उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह और बेचैन हो जाती है। उर्वी अपने अराजकता और अपनी योजनाओं को सफल देखते हुए खुश होती है और मानती है कि अब उसे गोलू का मनोबल तोड़ दिया है। वह समझती है कि गोलू जल्द ही अपनी शक्तियां खो देगा और फिर उसकी पूरी योजना कामयाब हो जाएगी। कमरे में फंसी गौरी गोलू की चीखें सुनती है और वह इस गंभीर स्थिति को एहसास करते हुए अपने दिल में पीड़ा महसूस करती है। वह असहाय है, क्योंकि उसे गोलू की मदद करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा है। उर्वी ने वॉकी टॉकी का इस्तेमाल करते हुए गौरी को ताना मारा और गोलू की चीखें उसके कानों में गूंजती हुई नजर आती हैं। गौरी, जो पहले से ही गोलू की मदद करने के लिए तैयार थी, अब पूरी तरह से असहाय महसूस करती है। उर्वी अपनी योजना में अंजाम देने में सफल हो जाती है। उसे लगता है कि अब वह सभी को अपने कब्जे में कर लेगी, लेकिन यह पूरा घटनाक्रम न केवल गौरी और अर्जुन के लिए बल्कि परिवार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती पेश करता है। उर्वी ने अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया है और वह अपने खेल में पूरी तरह से सफल होती दिख रही है। गौरी, जो अब पहले से ही
अपनी परेशानियों से जूझ रही है। अब वह एक बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। इस दौरान विवान, जो गौरी और गोलू के बारे में चिंतित था, वह अपनी पूरी ताकत उनके लिए लड़ने का निर्णय लेता है। क्या वह उर्वी की साजिश को नाकाम कर पाएगा और गौरी को, गोलू को बचा पाएगा? यह सवाल अब हर किसी के मन में है। दर्शक ये जानने के लिए बेसब्री से इंतजार करेंगे कि गौरी और अर्जुन किस तरह से उर्वी के डरावने खेल से बाहर निकलेंगे और परिवार के लिए शांति मिलेगी या नहीं। इस जादुई रोमांचक कहानी का अगला मोड़ दर्शकों के लिए दिलचस्प होगा।